हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? एग्जाम का तैयारी आप लोगों को कैसे चल रहा है? आई होप आप लोग का एग्जाम का तैयारी अच्छा ही चल रहा होगा। बहुत से बच्चों ने बोला कि नरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम आज आप लोग के सामने नरेशन के टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। नरेशन में टोटल हम आपको 12 टॉपिक पढ़ाएंगे। 12 टॉपिक में से आज तो हम फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने सेंटेंस लिखा, राम सेज टू मी यू आर टीचिंग मी, है ना। तो इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और इसमें जो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो ये है, इसमें राम जो है वो सब्जेक्ट है, और इसमें मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ये जो सेज है वो हमारा वर्ब के रूप में है। और रिपोर्टिंग स्पीच में देखा जाए तो यू जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, मी जो है वो मेरा वर्ब ऑब्जेक्ट है, और टीचिंग जो है वो मेरा मेन वर्ब है, और इजेमर तो आपको पता ही है कि ये एक्सुलरी वर्ब है। तो जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो इसका पहला प्रोसेस हमें ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यहाँ पर सेज टू जो लिखा हुआ है, सेज टू के जगह पे अगर सेड रहा, तभी हम यहाँ पर इसमें टेंस में परिवर्तन करेंगे। वो तो मेरा सेकंड टाइप में जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइप में हमें ये सीखना है कि हम पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, है ना। पहला जो आता फर्स्ट स्टेप मेरा, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन को कैसे बदला जाता है, तो आप लोग को पता होगा कि पर्सन कितना प्रकार का होता है। पर्सन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन के सिंगल नंबर में आई आएगा, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में भी आएगा, और सेकेंड पर्सन जो है वो तो यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, क्योंकि तुम बोलो तो यू ही होगा, और तुम लोग बोलो तब भी यू ही होगा, है ना। और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें ही, सी, इट, अदरवाइज जो कुछ भी मतलब है वो सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत में आएगा। तो हमें ये देखना है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। चलिए, तो अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट रहा, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, अगर मेरा फर्स्ट पर्सन में रहेगा, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, थर्ड पर्सन को हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये नो चेंज रहेगा, है ना, ये नो चेंज रहेगा। चलो, ये पहला प्रोसेस। हमें सेकंड प्रोसेस क्या देखना है। सेकंड प्रोसेस ये देखना है कि अगर इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सेज को हम टेल्स में बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो से को हम से ही छोड़ देंगे, सेज को सेज ही छोड़ देंगे, है ना। उसमें हम टेल्स में परिवर्तन, मतलब कि टेल्स में नहीं बदलेंगे, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके सामने हम एक सेंटेंस लिखेंगे, क्या लिखें। राम सेज टू गीता यू आर माय फ्रेंड। राम गीता से कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। ये डायरेक्ट स्पीच में है, बिल्कुल डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा एक तरफ है, ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है, ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जब हम इसको आइडिया से बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ध्यान देना। तो इसमें राम जो है ना, इनडायरेक्ट स्पीच आइडिया, राम के लिए राम लिखा जाता है, और ये से देखो यहाँ पे गीता ऑब्जेक्ट है। जब गीता ऑब्जेक्ट है तो सेज टू को हम टेल्स में बदलेंगे। राम टेल्स गीता,
इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पर हटा करके दैट का प्रयोग करना है। ध्यान देना थोड़ा सा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इसी का प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। अब देखो बाबू, यहाँ पर यू है, तो यू कौन पर्सन है? यू मेरा सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन मेरा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो गीता एक लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन सी आता है। अगर वहां पे कोई लड़का होता तो उसके लिए प्रोनाउन ही आता। तो गीता के लिए हम यहाँ पे सी देंगे, है ना। तो यहाँ पे गीता के लिए क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो दैट सी इज, है ना। अब देखो माई फ्रेंड है, तो माई जो है वो फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, यानी कि आई का पजेसिव माई है। आई मेरा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो राम के लिए प्रोनाउन क्या आता है? ही आता है ना। तो आई का पजेसिव माई है, तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड। तो इस प्रकार से मेरा आइडियस कंप्लीट हुआ। एक सेंटेंस और देखना क्वेश्चन, जैसे कि हम लिखते हैं मोहन सेज टू हर, मोहन ने उससे कहा आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, है ना। मोहन ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच में क्या चाहिए? ये डायरेक्ट स्पीच में। हमको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, आइडिया से बदलना है। कैसे बदलेगा? मिलाया जाए, मोहन के लिए हो जाएगा मोहन सेज टू, तो टेल्स में बदलेगा। टेल्स में क्यों बदला? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो मोहन टेल्स हर। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। आई एम योर टीचर, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। मोहन के लिए यहाँ पे क्या आएगा? ही। एम है तो ऑक्सिलरी वर्ब ही का इज होगा। योर जो है यू का पजेसिव है, अर्थात यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो हर के लिए सी, तो सी का पजेसिव ऐसे भी क्या आएगा? हर ही आएगा, है ना। तो ही इज हर टीचर का क्या हो जाएगा? टीचर। इसी प्रकार से हम टाइप वन जो है बनाते हैं। टाइप वन में था क्या? चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन में हमने सीखा कि फर्स्ट पर्सन को कैसे सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन को कैसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और हमने इसमें क्या सीखा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के हम टेंस को परिवर्तन नहीं करेंगे। आई होप टाइप 1 समझ में आया होगा। तो होमवर्क हम सेंड करेंगे, आप लोग बनाइएगा। और टाइप 2 जो है, टाइप 2 का वीडियो कल रिलीज होगा।